चलिए बच्चों, दोबारा मैंने आप लोगों के लिए एक नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, जो शायद आप लोगों की पहले मैं चलाया करता था लेकिन मैंने बंद कर दी, लेकिन अब वो टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलेगी। क्योंकि टेस्ट सीरीज से ना एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती है, विद इन टाइम हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वो क्वेश्चन करते वक्त हमें पता चल जाता है कि हम छोटी छोटी गलतियां जो एग्जाम में करते हैं वो कैसे सही की जाए। तो आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ गिवन है, आप उन क्वेश्चंस को एक बार देखो मेरे बच्चे, और शायद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब पहले 5 क्वेश्चंस जो दे रखे हैं वो है स्पॉटिंग एरर्स के। आई रिपीट, स्पॉटिंग एरर्स। अब स्पॉटिंग एरर्स में आप लोगों को बहुत ज्यादा डर भी लगता होगा, हाँ या ना? लगता है ना? अब ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका, तो मैं आपको एक थ्योरी समझाता हूँ। थ्योरी ये है मेरे बेटे कि जब भी आप स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस करो तो ये समझना, एक सेंटेंस को करने के लिए 4 चीजें चाहिए। एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ये 4 चीजें आपको हमेशा चाहिए, हाँ या ना? मैंने क्या कहा था कि इन चारों के अलावा अगर एक्स्ट्रा कोई भी एक वर्ड दिया गया हो, आई रिपीट माई वर्ड्स, इन चारों के अलावा कोई भी अगर एक्स्ट्रा वर्ड दिया गया हो, वही वर्ड आपको ग्रामेटिकली आंसर निकाल के देगा। वही वर्ड आपको ग्रामेटिकली आंसर निकाल के देगा। अब जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, ये भी तो आपको समझना है। ये जो पहला क्वेश्चन था ये भी तो आपको समझना है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, अगर आपको ये वाली फाइल हैंड रिटन की पूरी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाएं, indrajitsharma.eng, वहां मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पे इसका लिंक भी मिल जाएगा, indrajitsharma.eng इंस्टाग्राम की आईडी भी है। पहला क्वेश्चन, जैसे ही मैंने पढ़ा, सेंटेंस की शुरुआत मेरे बच्चे किससे हुई? आइदर से। मेरे दिमाग में घंटी बज गई, अबे अगर किसी एग्जाम्पल की शुरुआत आइदर से होगी तो आइदर के साथ मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं और ढूंढूं, हाँ या ना? आइदर के साथ मेरी पहली प्रायोरिटी है, आइदर के साथ मुझे क्या चाहिए? और बेटा ये क्या दे रखा था? एंड दैट्स माय ग्रामेटिकल एरर। एक्सप्लेनेशन करोगे तो ये आएगा, और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, यानी 2। इज दैट क्लियर? यानी ऐसे स्पॉटिंग एरर्स आराम से आप निकाल सकते हैं। मैंने कहा ना, इसकी पीडीएफ फाइल आपको, फ्रेश फाइल भी पूरी मिल जाएगी। अगला है मेरे बच्चे, आई विल आइदर। जैसे ही आइदर दिया, आई विल आइदर गो फॉर अ वॉक एल्स, सेम आइदर के साथ एल्स का इस्तेमाल ना करो, और सीधा यहाँ क्या लगा दो, और तो मेरा यहाँ थर्ड आंसर ये वाला आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ये भी क्लियर हो गया। समय इज नाइदर राइट नॉट रॉन्ग। अबे नाइदर के साथ तुम्हें क्या चाहिए? नॉट या नॉर? यहाँ क्या चाहिए मेरे बच्चे? नॉर। ये मत समझना कि स्पॉटिंग एरर इजी है तो पूरा पेपर इजी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें कभी कभी शुरू में इजी लगती हैं, बाद में टफ लगती हैं, कभी कभी शुरू में टफ लगती हैं, बाद में इजी। दिस इज कॉल्ड द मॉडरेट पेपर, दिस इज कॉल्ड द मॉडरेट पेपर। नाइदर मोहित एंड रोहित, नाइदर के साथ भी मेरे बच्चे आपको यहाँ क्या चाहिए था? नॉर। तब जाके इसका सही आंसर मिल जाता। बेटा आंसर मैच करते रहना, और मुझे एंड में जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स सही हुए। ये कमेंट बॉक्स में आना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आप आराम से समझो। बाकी कोई भी दिक्कत होगी कमेंट में आप मुझे अपना कोई भी क्वेश्चन लिखो, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा, ठीक है? आई डिड नॉट स्टील द ऑरेंजेस फ्रॉम योर ऑर्चर्ड, नेवर। जब यहां डिड नॉट है तो यहां पे नेवर नहीं आएगा, यहां आएगा नाइदर डिड माई ब्रदर, नेवर नहीं आएगा, ठीक है? तो इस तरह से इन एग्जांपल्स को हम लोग करते हैं। तो इसका आ गया फोर्थ आंसर। तो 5 स्पॉटिंग एरर्स में किस किस के 5, ठीक है, डिस्कशन करेंगे। अगला है बच्चे, idioms एंड फ्रेजेस। आर प्लान टू गो टू लंदन इज इन द एयर। अब ये क्या कहता है? हमारा लंदन जाने का प्लान है, वो एयर में है। इसका मतलब कंफ्यूज है, पजल है। तो जहां पर बहुत सारे लोग डिस्कशन करें उसको बोलते हैं अंडर कंसिडरेशन, यानी अभी वो सोच विचार में है। और अंडर कंसिडरेशन के अलावा आपको यहाँ पे और अच्छे वर्ड मिल जाएंगे। अभी हम थिंक ओवर कर रहे हैं। थिंक ओवर के अलावा एक अच्छा वर्ड आपको बेटा और मिलेगा, म्यूज ओवर मिलेगा। म्यूज ओवर के अलावा यहाँ पे आपको एक अच्छा वर्ड और मिलेगा, दैट इज व्हाट? पोंडर ओवर। थिंक ओवर, म्यूज ओवर, पोंडर ओवर, कॉसिटेट, ये सारे वर्ड मिलेंगे, ठीक है? तो इसका सही आंसर अंडर कंसिडरेशन। फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन इज इन द सेम पेज। हर आदमी सेम पेज पे हो, यानी हर आदमी कैसा हो? एक जैसा सोचे। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल तो हर आदमी को एक जैसा सोचने की जरूरत भी है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है। अब कैसे करें ये देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा थिंग्स इन अ सिमिलर वे। ऑन द सेम पेज का मतलब क्या आएगा? थिंग्स इन अ सिमिलर वे। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है मेरे बच्चों, कोई भी डाउट हो बी फ्रैंक आप आराम से देखो। अगला है, शी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस, यानी एक आदमी जो बिल्कुल फ्रैंक हो। एक आदमी फ्रैंक हो, या बड़ा अच्छा सा आंसर मिलेगा मेरे बच्चे, स्ट्रेट
फॉरवर्ड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। देखो दो चीजें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, पुल नो पंचेस के लेके। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है टू बीट अबाउट द बुश, ठीक है, और टू कॉल स्पेड अ स्पेड। मेरी बात ध्यान से समझना, एक आता है टू कॉल स्पेड अ स्पेड, स्पेड अ स्पेड। टू कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो आदमी सीधी बात नो बकवास करता है, ये डायलॉग मेरा भी कई बार रहा है, सीधी बात नो बकवास, ठीक है, मैं भी वही बता। और इसी का एक अलग आता है टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, राउंड अबाउट मैनर, राउंड टॉक्स, घुमा फिरा के बात करना, ये इसकी प्रॉपर्टीज में आएगा जो आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, अगला, इंडियंस आर गोइंग प्लेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। जो भारतीय हैं वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में सक्सेस होने वाले हैं। तो गोइंग प्लेस का मतलब होगा टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल पर्सन। एक वर्ड इसके लिए आता है अ डार्क हॉर्स, ए डार्क हॉर्स, और डार्क हॉर्स का मतलब क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड विनर। एक ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन, ये भी बड़ा इजी है जो आप आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, तो इज इन द एयर का मतलब अंडर कंसिडरेशन, सोच विचार में, थिंक ओवर, म्यूज ओवर, ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी दो मैंने एक्स्ट्रा और बता दिए, टू कॉल स्पेड अ स्पेड, इसका मतलब टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू बीट अबाउट द बुश यानी घुमा फिरा के बात करना, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। लिखते रहा करो जो आपको याद भी रहेगा। गोइंग प्लेस का मतलब टू बी गेट सक्सेसफुल, या डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट, जेन अर्नड अ पिन मनी। बेटा देखो पिन मनी का मतलब क्या होता है, पिन मनी का मतलब होता है छोटा सा अमाउंट, ए स्मॉल अमाउंट। सिंपल सी बात ये है, ए स्मॉल अमाउंट, ये इसका एक वर्ड आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, कोई इशू तो नहीं है। अब अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स में एक वर्ड आता है एलन। एलन का मतलब होता है जील, एलन का मतलब हो जाएगा जील, और जील का एक अच्छा सा वर्ड आता है एंथोजियास्टिक। ठीक है, एंथोजियास्टिक कह लो, या जस्ट कह लो, या एनर्जी, एनर्जी जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है उसको कह लो, स्टाइल कह लो, या फ्लेयर कह लो। ये सारे वर्ड इसी से रिलेटेड है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फ्लेयर। तो एलन का मतलब होता है जोशीला। ठीक है, एलन का मतलब होता है जोशीला, यानी फ्लेयर, एंथोजियास्टिक, जील, जस्ट, ये सारे वर्ड मैंने ऑलरेडी इसमें लिखवा रखे हैं। बाकी तो बोर्डम, स्पिरिचुअल तो धार्मिक हो गया, स्पिरिचुअल तो पता ही होगा बेटा, रिलीजियस हो गया, इंस्पायरेशन तो आपको पता ही होगा जो एक दूसरे के लिए इंस्पायर होता है। ड्रैग्स का मतलब क्या होता है बेटा, ड्रैग्स का मतलब होता है जो रिमेनिंग पार्ट बच जाते हैं, जो रिमेन्स होते हैं, सरप्लस हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसको ही डेब्रिस बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इसको ही डेब्रिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेब्रिस का मतलब क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जिसको हम नॉर्मली रिमेन्स भी कहते हैं, वो डेब्रिस। वेस्ट हो गया, नॉर्मली इसको आप वेस्ट भी कह सकते हो, ये नॉर्मल वर्ड इसमें इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, अकाउंट, इसका सही आंसर ये अकाउंट्स का मतलब होता है थिंग्स या स्टफ। कुछ भी माल हो, किसी भी तरह का कोई माल पड़ा हो, स्टफ, वो वाला माल मत क्या ले लो, नशे वाला, वो माल अलग होता है। ठीक है, या इक्विपमेंट, और भगवान करे आप इस चीज से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इक्विपमेंट, इसका ये पॉइंट आ जाएगा। हैंड रिटन फाइल चाहिए ना, तो ले लेना जाके टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है, कोई इश्यू। देखो अब देखते हैं आगे। बेटा पिन मनी आप सेंटेंस के हिसाब से देख रहे हो ना यहाँ पे, तो आपको लगेगा एडिशनल मनी, बट जेन अर्न स्मॉल मनी वर्किंग पार्ट टाइम एज अ वेटर्स, ये क्वेश्चन पर एक बार चेक करना, बाकी मैं भी चेक कर लूंगा। प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन का मतलब क्या होगा बच्चे, प्रिफरेंस। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रिफरेंस देना किसी चीज को, प्रायोरिटी में देना, प्रायर आ जाएगा, प्रायोरिटी लिख लो, ये भी इसका एक वर्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्डनेस आ जाएगा इसके लिए, ठीक है, फॉन्डनेस आ जाएगा किसी चीज के लिए, तो इसका सही आंसर रहेगा। अच्छा, विम का मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, विम का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड चांस, अनएक्सपेक्टेड जो होता है, सडन चेंज ऑफ माइंड वी कैन यूज इट, सडन चेंज ऑफ माइंड, ये मेरे बच्चे इसके अंदर आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चे, तो ये आ जाए। प्रोसिडाइज का मतलब क्या हो जाएगा, पक्षपात, बायस्ड कहते हैं इसको,
हिंदी में इसको बोलते हैं मेरे बेटा क्या, पक्षपात कहते हैं। तो इस प्रैक्टिस से एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो क्लियर है कि चीजें समझ आ जाती हैं। नेक्स्ट है बेटा अगला एफिगी। एफिगी का मतलब होता है स्टैचू, डमी। जीरोक्स भी कह सकते हो इसको आप, कॉपी भी कह सकते हो आप इसको, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं। डमी भी कह सकते हो आप, या स्टैच्यू भी कह सकते हो आप, ठीक है, ये वर्ड आ जाएंगे। डिवाउट का मतलब होता है पवित्र, डिवाउट का मतलब होता है पवित्र, और पवित्र के लिए सबसे अच्छा वर्ड क्या आता है, पायस। और अच्छा वर्ड क्या आएगा, सेक्रेड। और अच्छा वर्ड क्या आएगा, होली। और अच्छा वर्ड क्या आएगा, हेलॉर्ड। ये सारे वर्ड इसके लिए आएंगे। इसमें क्या टफ था मेरे बच्चों? ठीक है दुष्यंत, मुझे आपकी कमेंट्स में समझ आ गया आप क्या कहना चाहते हैं कि सर एडवाइस हमारे एग्जाम निकल जाए, जैसे कि आप स्मार्ट बोर्ड पर पेन से मार्क करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर एग्जाम में तो ऑनलाइन होता है। अभी तो मैंने आपको बोला कि कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि जब तक बेटा कॉपी पे पेन नहीं चलेगा ना तब तक चीजें नहीं आएंगी। आपको पैरा की लाइन समझनी पड़ेगी कि क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। ये चीजें देखो, आदमी कितना ही ऑनलाइन क्यों ना पढ़ ले, लेकिन रियलिटी यही है कि ऑफलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये रहा है, जब तक पेन नहीं चलता तब तक चीजें नहीं होती। ये हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए मैं बार बार उसी चीज को दोहराता हूं कि पेन चलना बहुत जरूरी है, पेन चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे मैं पेन चला रहा हूं मुझे भी याद होता है, ऐसे आप भी पेन चलाओ, याद होगा। ठीक है, सॉल्व का मतलब होता है फॉर्मल, और फॉर्मल के लिए एक वर्ड आता है मजेस्टिक। ठीक है दोस्त, अब अगला पढ़ते हैं। ए पर्सन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। अक्सर हम एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में कंफ्यूज होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे, अगर ई से स्टार्ट होगा, आंसर तो वैसे यही है एग्जिट, और अगर आई से स्टार्ट होगा एमिग्रेंट, ठीक है, तो ये होता है इन, जो हमारे दूसरे देश से हमारे देश में आता है। और ग्लोब ट्रोटर का मतलब क्या होता है, जो बंदा घूमने का शौकीन हो, फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। ठीक है मेरे बच्चे, अगला क्या है, हाउस और शेल्टर ऑफ जिप्सी। जो जिप्सी लोग होते हैं उनका जो घर बनता है उसको विगवॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, विगवॉन। ऐसे कॉनिकल घर बना लेते हैं ना वो, जगह जगह पे आपने देखा होगा, ऐसे टेंट से लगा के बना लेते हैं, उसको बोलते हैं मेरे बच्चे क्या, हाउस और शेल्टर ऑफ जिप्सी। शैलेट का मतलब क्या होता है, जैसे कई लोगों ने घर खरीद लिया, खाली छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, तो हॉलीडे मेकर्स जो होते हैं, हॉलीडे मेकर्स का जो घर होता है, हॉलीडे मेकर्स हाउस, वी कैन यूज इट, ये उनके लिए आते हैं। तो उसका सही आंसर है बिग वॉर्म। कारवा, जो बहुत सारे लोग एक साथ चलते हैं। एमिग्रेंट, ईज फॉर एग्जिट, जो अंदर से बाहर जाए। इमिग्रेंट जो आए, ए पर्सन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर, एक आदमी जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में सेटल होगा उसको एमिग्रेंट कहते हैं। ई फॉर एग्जिट, जो बाहर गया, सेटल इन अनदर, दूसरे देश में चला गया। ठीक है, अगला, वन हु डील्स इन फ्लावर्स, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, फ्लोरिस्ट। क्या आ जाएगा, जो डील्स करता है। और ड्रॉर का मतलब होता है जो भेड़ को चरवाहता है, हु गाइड्स द शीप, हु गाइड्स द शीप। ठीक है, और ब्रेजर, ब्रेजर का मीनिंग मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, अंगीठी। अंगीठी समझते हैं आप क्या होता है, ब्रेजर उसको बोलते हैं बेटा अंगीठी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, ये भी हो गया। ए मैन हु हैज मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, जिसकी एक से ज्यादा बीवी हो। अरे मिजो तो नफरत हो गया ना, मिजो का मतलब तो हेट हो गया। तो जो आदमी, गैमिस्ट का मतलब शादी हो गया, तो जो आदमी शादी से नफरत करता हो। अच्छा, सेलिब्रेट का मतलब हो गया कुआरा, जिसने शादी ना की हो। ठीक है, बायगैमिस्ट, बाय का मतलब दो, पोली का मतलब दो से ज्यादा। अगर यहाँ लिखा तो जिसकी दो बीबी है तो बायगैमिस्ट, और जिसकी बहुत सारी बीबी है उसकी पॉलीगैमिस्ट। ठीक है, ए पर्सन वाज मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, जिसकी बहुत सारी बीबी हो उसे पॉलीगैमिस्ट कहते हैं। ठीक है, अगला, वन हु ईट्स नो एनिमल, नो एनिमल, जो मांस नहीं खाता, वेजिटेरियन बोलते हैं। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, हु ईट्स
हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो आदमी का मांस खाता हो, ठीक है। और पिलग्रिम का मतलब क्या हो जाएगा, यात्री। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे। अब आती है नरेशन की बात। तो नरेशन का क्वेश्चन भी तो बड़ा इजी है ना मेरे भाई, कैसे करोगे मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ फोकस करना ही सेड दैट ही हैड बीन, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, और हैड बीन तो नो चेंज होगा, हैड बीन नो चेंज होगा, या फिर हैव बीन या हैज बीन में कन्वर्ट होगा। अब कैसे करें बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। हैड बीन वेटिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही सेड ही हैज बीन वेटिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई एम तो यहाँ से हटा दो, कोई इशू नहीं है बच्चे दो। अब ही गया यहाँ पे, तो ही ये वाला गया, ये वाला गया, आई हैव बीटिंग, क्योंकि आई जाएगा ही के पास तभी तो वो ही बनेगा। तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। मैच करते रहा करो। ही सेड वी हैव का सीधा मेरे बच्चे क्या बना दो, हैड। सीधा हैड बनाओगे तो यहाँ पे हैव था, ये वाला ऑप्शन गया, ये शुड था, ये वाला ऑप्शन गया, बच्चे कितने, दो। ही सेड दैट, अब यहाँ पे क्या लिखा है, दे, यहाँ क्या लिखा है, ही, तो वी को किस में कन्वर्ट करोगे, दे में। आंसर क्या आ गया, ये, और ये वाला ऑप्शन भी गया। कोई दिक्कत मेरे बच्चे, ये हो गया। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी हैव, सीधा हैव को मेरे बेटे क्या बना दो, हैड। आंसर आ जाएगा, ये फिनिश्ड था, ये गया, ये हैव था, ये चला गया, बच्चे कितने, दो। अब क्या आएगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड, सॉरी हैड इधर होएगा, ये इधर होगा, तो ये भी गया। आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। हो गया बेटा, इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। अवे शी सेड टू द मैन, डू नॉट ट्रबल योर फैमिली एनी मोर, टू डू नॉट चेंज इनटू नॉट टू, डू नॉट चेंज इनटू नॉट टू, तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें नॉट टू नहीं था, ये वाला ऑप्शन गया, बच्चे कितने, दो। इसमें नॉट टू नहीं था, ये वाला ऑप्शन गया, बच्चे कितने, दो। शी आस्क्ड द मैन नॉट टू ट्रबल द फैमिली, यहाँ योर फैमिली है, यहाँ द फैमिली है, तो शी सेड टू द मैन, तो बेटा गलत नहीं हो गया, द फैमिली दैट वाज अवे, योर फैमिली एनीमोर कैन गो अवे, दैट वाज अवे, अवे, एक मिनट, यहाँ पे सेंटेंस तो नहीं गलत जा रहे हैं। तो द फैमिली दैट वाज अवे एनीमोर, क्वेश्चन में एनीमोर था, ठीक है। फिर फैमिली एनीमोर गो अवे, ये वाला गया, ठीक है, ये नहीं होगा, आंसर होगा ये, द फैमिली वाला। वैसे तो योर का योर बनेगा ही नहीं, तो हिज फैमिली आना चाहिए था। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, यू आर वन ऑफ दोज, आर को सीधा सीधा कन्वर्ट कर दो मेरे बच्चे, किसमें, वाज वर में, तो वाज वर में जाएगा, वन ऑफ पिंकरसन, इसमें वाज वर नहीं था, काट दो। ही सेड दैट आई परज्यूम, परज्यूम की सेकंड फॉर्म प्रेज्यूम्ड होगी, ये भी करना है, ये वाला भी ऑप्शन गए, बच्चे कितने, दो। ही सेड दैट ही प्रेज्यूम्ड मी as one of Pinkerton men, you are one of Pinkerton's men, you गया, किसके पास ऑब्जेक्ट मेंशन ही नहीं है, that I was, he said that he presumed that I was one of, I गया I के पास, he said, he, एक मिनट, he said I presumed, तो he आना चाहिए ना, he presumed आना चाहिए था ना, he presumed, ये भी that me, he presumed me, ठीक, इसका सही आंसर आएगा आई वॉज वन ऑफ पिंकरसन मैन, ये आएगा बेटा। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस। तो दीज आर द 25 क्वेश्चंस जो आप लोगों ने किए। ऐसी और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन माय टेलीग्राम ऑन, किस पे, जल्दी बताओ, indrajitsharma.in। प्लीज मेंशन योर मार्क्स इन द कमेंट बॉक्स, डू फास्ट गाइस, डू फास्ट।